हेलो गाइस, केजीएफ 1 का आपने रिव्यू देखा? और अगर नहीं देखा तो प्लीज़ अभी अभी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके और उसका रिव्यू ज़रूर देखें। आई नो कि ये मूवी रिलीज़ हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, केजीएफ चाहे हम केजीएफ को 10 साल बाद देखें, 20 साल बाद देखें, 30 साल बाद देखें, 40 साल बाद देखें, वो मूवी तब भी देखने में ऐसी लगेगी जैसे अभी कल ही रिलीज हुई है। क्योंकि उसकी स्टोरी, उसकी एक्टिंग, उसमें एक्टर्स, उसमें गाने, उसमें यानी कि हर चीज़, डायरेक्शन, राइटर और यानी कि प्रोडक्शन, हर चीज़ इतनी ज़बरदस्त, इतनी आउट क्लास है कि मैं आपको इसका क्या जवाब दूँ। यानी वो ये मूवी अगले 50 साल तक भी अगर सिनेमा में लगी रहे ना, तो आप यकीन करें सिनेमा में राज करेगी, क्योंकि मूवी ऐसी ज़बरदस्त है। उसमें वन एंड ओनली वन हमारे यश जी, द सुपरस्टार रॉकी भाई, उसमें उन्होंने एक्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। और असल में जो रॉकी भाई की पर्सनालिटी है ना मूवी में, उनकी पर्सनालिटी ने और उनकी अपीयरेंस ने और उनकी जो यानी कि आप शूटिंग उन्होंने की है जिस तरीके से, उसने मूवी में सही जान डाली है। और टू बी ऑनेस्ट, इस बंदे की वजह से अगर मूवी में सही, शायद मुझे 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 ऐसा फील होता है कि अगर कोई और, फॉर एग्जांपल केजीएफ में होता ना, केजीएफ की मूवी का हीरो कोई और होता, तब शायद रॉकी भाई जैसी एक्टिंग कोई ना कर पाता। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। बेशक इंडिया भरा पड़ा है जबरदस्त, इनसे अच्छे अच्छे एक्टर्स होंगे, लेकिन ये वाला जो रोल था ना, वो इनके अलावा और कोई निभा नहीं सकता। तो ये बाकी एक बड़ी दाद देनी पड़ेगी इनको, जिन्होंने करेक्टर किया। केजीएफ 1 का रिव्यू के बाद अब देखते हैं केजीएफ 2 का रिव्यू। केजीएफ 2 में जब स्टोरी शुरू होती है, आपको पता है केजीएफ 1 में तो एक गोली चलती है, फिर वहाँ पे 200 लोग, 400 लोग रॉकी भाई की तरफ गन पॉइंट करके खड़े होते हैं, और फिर गोली चलती है और वहाँ पे सीन खत्म और मूवी खत्म हो जाती है। यकीन करें उस सीन के बाद मैंने वो मूवी शायद 3 साल पहले, 4 साल पहले देखी थी, केजीएफ 1, मुझे याद नहीं आ रहा सही। तो फिर मुझे यकीन करें, मैंने इस कदर वेट किया केजीएफ 2 के लिए। मैं कहा यार अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। जब ट्रेलर आया मैं बड़ा खुश, यार ट्रेलर क्या ज़बरदस्त ट्रेलर है वगैरह, हम बड़े खुश थे। क्योंकि यकीन करें पाकिस्तान में भी इतने लोग केजीएफ का वेट कर रहे थे कि जिसकी हद नहीं। आज मैं सीरियस में बता रहा हूँ आपको, इवन कि मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरा जितने भी सर्कल है, हम लोग बड़ा वेट कर रहे थे। और यकीन करें अगर ये सिनेमा में यहाँ रिलीज हुई होती ना, तो हम लोग लाजमी देखने जाते, क्योंकि हमें केजीएफ देखने का बड़ा शौक था, बहुत शदीद शौक था केजीएफ सिनेमा में देखने का। क्योंकि सिर्फ और हम भी, मैं यकीन करें, हम भी रॉकी भाई के फैन है आपकी तरह, जिस तरह आप फैन है उस तरह हम भी फैन है। और ये मूवी जब वहाँ पे ख़त्म हुई, उसके बाद जब आगे शुरू पार्ट 2 इसका शुरू हुआ, तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से शुरू हुआ जी। सारे के सारे जो पार्टनर्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जी, यहाँ इकट्ठे होना है। और फिर वहाँ पे जनाब वो उनका जो नया जो ओनर बनता है केजीएफ का, उसने आना है, उनको नहीं पता होता कि वो रॉकी भाई हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीन है। और अच्छा, फिर वही बात आ गई, देखें हीरो की अपीयरेंस किस तरह उन्होंने किया है, किस तरीके से एंट्री करवाई गई है। यानी 100-200 लोग इधर ऐसे खड़े हुए हैं, ढोल बजा रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, हेलीकॉप्टर से लैंडिंग हुई है, और कोई आइडिया नहीं, किसी को भी किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं कि भाई कौन है। तो बाद में पता लगता है, बाद में इस चीज़ का खुलासा होता है कि भाई वो तो रॉकी भाई है। वो तो जब रॉकी भाई, अच्छा, और जिस तरीके से अपीयरेंस होती है, यानी कि एकदम ऐसे आगे अपीयरेंस होती है, और बाद में फिर वहीं पे मूवी जरा रुकती है तस्वीर के साथ रॉकी भाई की, और वहाँ पे लिखा यश द सुपरस्टार, यानी कि रॉकी भाई। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अपीयरेंस थी। फिर उसके बाद तब सारे शौक हो जाते हैं, और जब वहाँ पे फायर करते हैं ना, मैं कहता हूँ वो ज़बरदस्त सीन है, वो हीर हो जाती है जब वो जो पार्टनर एक उनके उछल रहे होते हैं बड़ा के जी, मैं तुम्हें कुछ मानता नहीं हूँ, तुम हो कौन, तुम होते कौन हो यहाँ पे बैठने वाले। तो वो उनके लिए बड़ी शॉकिंग होती है। फिर सारी माइंस खोल देते हैं पकड़ के वहाँ पे। मैं अब देखें, जब पहले उन्होंने एक माइन से इतना निकाल चुके होते हैं सोना, और अभी बाकी माइंस पड़ी होती हैं, तो वो बाकी माइंस भी खोल देते हैं। ये एक बड़ी मूवी में जिगर, अच्छा ये इसमें ना रॉकी भाई का करेक्टर ऐसा जिगरे वाला दिखाया हुआ है, बड़ा जिगरे वाला करेक्टर है कि जी ये उतना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने इसमें करेक्टर बनाया हुआ है रॉकी भाई का। और इसमें पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। यकीन करें अगर कोई और होता ना इनकी जगह, तो शायद ये जो पर्सनैलिटी है ना, वो ये शायद कोई वो इसको मैनेज ना कर पाता। इसके ऊपर खरा, इस करेक्टर के ऊपर कोई और शायद खरा ही ना उतर पाता जितना रॉकी भाई यानी कि यश खरे उतरे हैं। बहरहाल आगे स्टोरी चलती है बड़ी ज़बरदस्त किस्म से। अब दुश्मन अभी भी जाल बिछा रहे हैं बाकायदा ना। तो उसके अलावा जिस तरीके से भी रॉकी भाई पूरा शहर अपना बनाते हैं, और मुझे सबसे बड़ा एक सीन बड़ा ज़बरदस्त लगता है।
वो जब एक तो आनंद इंगल नहीं तो वो तो आईसीयू में होते हैं, उनका बेटा आगे आके कंटिन्यू करता है स्टोरी को। और वो जब वो स्टोरी सुना रहा होता है, जब रेमिका सेन जो है वो एक प्रोजेक्टर पर देख रही होती है कि ये रॉकी का अंपायर है, ये पूरा रॉकी का अंपायर है, इसमें यानी कि ये फैक्ट्रीज हैं, ये सारे घर हैं, ये सेक्टर पूरा इसका और ये इसका महल है, तो वो शौक हो जाती हैं। उसमें जब एक डायलॉग मुझे बड़ा पसंद है, वो कहते हैं जी पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। वो कहते हैं हिस्ट्री रॉन्ग, यानी कि हिस्ट्री जो है वो गलत है, पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। और वाकई इस डायलॉग में इस कदर वजन था कि मैं ये गूज बम्स, मैं आपको बताऊं, लिटरली मेरे गूज बम्स आ खड़े हो गए, मैं रोकते मेरे खड़े हो गए यार, क्या ये ज़बरदस्त सीन था, जिस तरह रॉकी भाई वो पीते हुए बाहर आते हैं, वो क्या सीन है। लेकिन साजिशें होती हैं। संजय दत्त का करैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, संजय दत्त का एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है, उन्होंने की है। लेकिन फिर भी ना मेरा ख्याल है कि एक गैर ज़रूरी शायद थोड़ी सी एक्टिंग संजय दत्त की यहाँ पे मुझे लगी थी, मुझे फील हुई थी कि यार जितना बड़ा हवा बनाया गया था ना, जितना बड़ा उन्होंने अधीरा को हवा बनाया हुआ था, तो वो उतना था नहीं। यानी जितना बड़ा उसको विलन होना चाहिए था ना, उतना बड़ा विलन नहीं था। लेकिन यार आप यकीन करें, जब वो आके रॉकी भाई की वाइफ को आगे मारता है ना, वहाँ पे ओए होए होए, वहाँ मैं बड़ा इमोशनल होता हूँ। यकीन करें, रोने वाली हालत हो जाती है कि यार अगली जो है वो जिस हालत में थी, जिस तरीके से गोली लगती है, वो यकीन करें बड़ी रोने। और फिर उसके बाद और दुख होता है कि यार इतना बड़ा अंपायर अगले ने बनाया है अपना, इतना बड़ा, और वो सारा का सारा सोना, सारा का सारा गोल्ड वो उस एक शिप पे लेकर जा रहा है, और वो शिप भी डूबने वाली है, और वो सोना सारा नीचे बह जाना है। तो ये देख के बड़ा ही हुआ। फिर एक सीन मुझे पसंद है, जब रॉकी भाई जाते हैं पार्लियामेंट, मेरे ख्याल इंडिया की पार्लियामेंट ही दिखाई गई है, पार्लियामेंट में जाते हैं, रेमिका सिंह खिताब कर रही होती हैं, एड्रेस कर रही होती हैं, और उनको वहाँ पे फायरिंग करता है जब रॉकी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है। वो भी वन ऑफ द फेवरेट सीन है मेरा, और मुझे वो सीन बड़ा पसंद है, क्योंकि वो एक पूरी मूवी दिखाई गई है कि भाई जिगरे से चलना है, आपने जिगरा होना चाहिए आपके अंदर जिगरा हो तो फिर काम बनता है। और जब रॉकी भाई जाते हैं पुलिस स्टेशन में जो फायरिंग होती है, ओए होए होए, वो एक मुझे वो भी बहुत पसंद, वो ज़बरदस्त सीन मुझे वो बहुत पसंद है, क्योंकि वो जो सीन है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है। जिस तरीके से उन्होंने स्लो मोशन में वो सीन दिखाया हुआ है कि वो फायरिंग करते हैं, गाड़ियाँ उड़ती हैं, और वो बच्चा जो होता है वो किस तरह से हाइप क्रिएट करता है। फिर वो देखे ना, यानी कि इस फिल्म में ना रॉकी भाई की जो हाइप बड़ी क्रिएट की गई है, हर सीन में देखा जाए तो रॉकी भाई को दिखाया गया कि वो बहुत जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के विलन है और हीरो भी हैं। इस फिल्म में वो विलन भी हैं और वो हीरो भी हैं, तो ये भी बड़ी कम मूवीज़ में होता है। और इस फिल्म ने बिजनेस भी बड़ा ज़बरदस्त किया। जब दूसरा पहले पार्ट का तो इतना लोगों को एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब इसका दूसरा पार्ट आया, लोग बहुत पसंद किया गया इसको, और इसने बिजनेस बहुत ज़्यादा किया, इतना बिजनेस इसने किया, और बड़ी मज़ेदार मूवी थी। और इसका एंड भी बड़ा दिखाया गया। लेकिन एंड पे जैसे आपने देखी होंगी मार्वल की मूवीज़ या डीसी की मूवीज़, इनमें एंड पे क्या होता है, क्रेडिट सीन होता है। केजीएफ के एंड पे भी एक क्रेडिट सीन है, और वो क्रेडिट सीन मैं कहता हूँ क्या ही क्रेडिट सीन है। जब रेमिका सेन जो होती हैं वो उसकी फैक्ट्री में जाती हैं ऑफिस में, तो एक फाइल हटा रही होती हैं, उस फाइल के नीचे क्या होता है, केजीएफ चैप्टर 3। तो जी इसका दैट्स मीन के केजीएफ चैप्टर 3, इसका एक पार्ट 3 भी आने लगा है, और हम सब इस कदर इसका वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पार्ट 2 का भी बड़ा वेट किया था, और अब हम पार्ट 3 का भी बहुत वेट कर रहे हैं कि कब आएगा। और लेकिन अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है किसी किस्म की भी कि कब शूटिंग शुरू होगी, कब कास्टिंग होगी, कब सारा कुछ ये होगा। और मेरा ख्याल है उस 3 साल हैं, वो पार्ट 3 साल में बना हुआ रॉकी भाई के, और उन 3 सालों में दिखाया जाएगा कि जी रॉकी भाई ने क्या क्या इंटरनेशनल क्राइम्स किए, कि क्या क्या उन्होंने किया, क्योंकि सीआईए भी इन्वॉल्व हुई होती है, और भी बाकी एजेंसीज भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्राइम्स बहुत होते हैं। तो मेरा ख्याल है चैप्टर 3 उस पर बना होगा। लेकिन बिलीव मी, ये मूवी इस कदर पसंद की गई है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी इस कदर पसंद की गई है, आप बिलीव करेंगे, मैं हमारे यहाँ पे जो शॉप्स हैं, मोबाइल शॉप्स, या फिर जिन्होंने मोबाइल की एसेसरीज वगैरह रखी होती हैं, जब उधर जाओ ना, उन्होंने बाकायदा अपनी एलईडीज पे बड़े बड़े वॉल पेपर लगाए हुए हैं रॉकी भाई के।
मैं मज़ाक नहीं कर रहा, बड़े-बड़े वॉलपेपर लगाए पड़े हैं, यानी कि उनकी और इतनी रॉकी भाई की जो लुक है, उनकी ग्लासेस, उनके बाल यहाँ से इस तरह, बियर्ड, उसको इतना फॉलो किया गया पाकिस्तान में कि उसको बड़ी कॉपी है। एक इर्तुगरुल की स्टाइल की बड़ी कॉपी की गई थी और एक रॉकी भाई के स्टाइल की पाकिस्तान में बहुत कॉपी की गई है। तो फ़ैन हर कोई इनके यहाँ पे बहुत है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मूवी दूसरी पार्ट 2 का रिव्यू पसंद आया हो। पार्ट 3 मैं बस जल्दी-जल्दी से इंतज़ार है कि भाई जल्दी से पार्ट 3 निकाल दो। बस जल्दी से निकाल दो पार्ट 3। मुझे इस पार्ट 3 का बहुत ज़्यादा जो है ना, वो यकीन करें वेट मैं कर रहा हूँ। तो जब पार्ट 3 आएगा उसका भी ट्रेलर रिव्यू करेंगे और उसका हर किस्म का